देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम पर आधारित अध्यारोपण के सिद्धांत पर बेस्ड एक प्रश्न। प्रश्न ये है कि चार आवेश प्रत्येक q मान का है एक भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने यही देखा था कि आवेशों के एक निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान अन्य आवेशों द्वारा पृथक पृथक रूप से लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। इस आधार पर पहले हम एक चित्र की सहायता से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग के शीर्ष A, B, C व D से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न के अनुसार प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रख दिया जाता है। इनमें से परीक्षण के तौर पर कोई एक आवेश को परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। मान लीजिए हम शीर्ष D पर Q आवेश को परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तो बच्चों, यदि इसे टेस्ट चार्ज मान लिया जाए, टेस्ट चार्ज के रूप में D शीर्ष पर उपस्थित आवेश को माना जाए, तो बच्चों अन्य आवेश कौन कौन है? A वाला, B वाला और C वाला। ये अन्य आवेश D पर स्थित Q आवेश पर पृथक पृथक बल आरोपित करेंगे। वर्ग की भुजा का मान है A। इसके विकर्ण को हम लिख सकते हैं √2 into A। इस Q आवेश पर सबसे पहले बिंदु A पर स्थित Q आवेश D बिंदु पर स्थित आवेश पर बल लगाएगा, जिसको मैं FA से डिनोट कर देता हूं। हम जानते हैं बच्चों, दोनों ही Q आवेश है, समान आवेश है और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे तो एक आवेश A पर स्थित आवेश बिंदु D पर स्थित आवेश को प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा FA को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार बिंदु C पर उपस्थित आवेश इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल इस दिशा में लगाएगा, जिसे FC से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों, पहले हम इन दोनों बलों को देखें तो बलों का परिमाण समान होगा तथा ये दोनों 90 डिग्री पर कार्य करेंगे। यदि इन दोनों बलों को देखा जाए तो ये परिमाण में समान होंगे। तथा कूलाम के नियम के अनुसार इन बलों का मान kq²/a² होगा। हम जानते हैं कि यदि दो बलों का परिणामी बल निकालना हो तथा ये दोनों 90 डिग्री पर हो तो परिणामी बल
बल हमने निकाला है ये Fa और Fc का परिणामी बल है, जिसका मान हमें √2 kq² प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, अभी हमने Fa और Fc को निकाला है, दोनों का परिणामी बल हमारे पास आया है √2 kq²/a²। अब बिंदु B पर उपस्थित आवेश D बिंदु पर उपस्थित आवेश पर क्या बल लगाएगा उसे देखते हैं। बच्चों, जैसा हम जानते हैं दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल कार्य करेगा, तो इस बल की दिशा यह होगी और इसे FB से दर्शाते हैं। साथ ही यह जो परिणामी बल है यह भी 45 डिग्री पर काम करेगा और इसकी दिशा भी, जिसे F नेट से दिखाया गया है, हम जानते हैं दो सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा को हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसकी दिशा भी आपको 45 डिग्री मिलेगी। अब देखा जाए तो ओवरऑल अंततः हमें दो बल एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। पहला Fa और Fc का परिणामी F नेट जो हमने प्रदर्शित किया है वह, और B पर उपस्थित आवेश द्वारा D पर उपस्थित आवेश पर लगाया गया बल Fb, ये दोनों एक ही दिशा में है और इनके मध्य कोण 0 डिग्री है। तो बच्चों अब इन दोनों का परिणामी बल हम आगे ज्ञात करते हैं। हाँ, तो बच्चों हमारे पास अभी दो बल आए हैं। पहला बिंदु A और बिंदु C पर उपस्थित आवेशों के कारण परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल का परिणामी बल, जिसे हमने F नेट से व्यक्त किया है। तथा बिंदु B पर उपस्थित Q आवेश द्वारा बिंदु D पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल कूलॉम के नियम से यह लिखा जा सकता है। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो परीक्षण आवेश पर लगाया गया कुल बल हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 और 2 से यहां मान रखेंगे। आप देख रहे हैं kq²/a² दोनों पदों में कॉमन है। यह परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का परिमाण है। बच्चों, यदि हमसे दिशा पूछी जाए तो ये दोनों ही बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल की दिशा बिंदु B से D की ओर होगी। देखिए बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत पर हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 9e व 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें
कि वह संतुलन में रहे। इसे एक कच्चे चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों 9e व 4e ये दोनों बिंदु आवेश किन्हीं दो बिंदु A व B पर स्थित है और इनके मध्य दूरी r है। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें? तो इन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु C पर हम Q आवेश को रख देते हैं। मान लीजिए बिंदु C बिंदु A से x दूरी पर स्थित है, तो बच्चों बिंदु B से यह दूरी r - x लिखी जा सकती है। प्रश्न कहता है कि यह आवेश रखने पर ये संतुलन में रहेगा। बच्चों हम जानते हैं 11th में हमने पढ़ा है कि संतुलन की अवस्था में परिणामी बल का मान 0 होता है और परिणामी बल का मान 0 होने की स्थिति में दोनों बल बिंदु A से बिंदु C पर रखे Q आवेश पर लगाया गया बल और बिंदु B पर रखे आवेश द्वारा बिंदु C पर लगाए गए बल, दोनों बल परिमाण में समान होने चाहिए। अर्थात जो A ने C पर जो बल लगाया है तथा B ने C पर जो बल लगाया है वो दोनों बल परिमाण में समान होने चाहिए। बच्चों इसे A से C पर आरोपित बल को हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम की सहायता से कि पहला आवेश 9e, दूसरा आवेश Q तथा इनके मध्य की दूरी का स्क्वायर। इसी प्रकार B द्वारा C पर रखे आवेश पर लगाया गया बल, पहला आवेश 4e, दूसरा आवेश Q तथा इनके मध्य की दूरी का स्क्वायर। यहां इन्हें कैंसिल किया जा सकता है, तो हमारे पास आता है यहां इस पद का वर्गमूल भी किया जा सकता है। वर्गमूल करने के पश्चात हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 9/x² को हम लिख सकते हैं 3/x और इस पद को वर्गमूल के पश्चात लिखा जा सकता है 2/r-x। इसे वज्र गुणा करते हैं x वाले पदों को एक स्थान पर लेते हैं हम x की वैल्यू प्राप्त करते हैं 3/5r। तो हम कह सकते हैं कि हम q आवेश को कहां रख सकते हैं? बिंदु A से x की वैल्यू है 3/5r। तो बच्चों यह आवेश बिंदु A से 3/5r दूरी पर स्थित होना चाहिए।